अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ ऑटम 2018 का आईकैप का डिसीशन मेकिंग का सवाल जो है उसको डिस्कस करूँगा। और इससे पहले आई होप कि आपने मेरे डिसीशन मेकिंग के बेसिक लेक्चर्स देखे हुए हैं। तो सवाल को डिस्कस करते हैं। सवाल में कहता है स्नूकर प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स अ कंपोनेंट बीटा विच इज़ यूज्ड एज इनपुट फॉर मैनी प्रोडक्ट्स। कंपनी बीटा बनाती है और बीटा बहुत सारे प्रोडक्ट्स का इनपुट है। द करंट रिक्वायरमेंट ऑफ बीटा इज 18,000 यूनिट्स पर एनम। करंट प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ बीटा इज एज फॉलोज: डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स और फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। अब ये याद रहे कि डिसीजन मेकिंग के बेसिक लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया है कि वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों जो है वो एक अलग तरह की ट्रीटमेंट रखते हैं। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होगी जो जब मैं खुद बीटा बनाऊंगा तो मुझे पे करनी होगी, और फिक्स कॉस्ट जो है वो वाली कॉस्ट है जो मुझे हर लिहाज से पे करनी है। अभी अगर हम इनका टोटल निकालें, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स और लेट्स से फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स की भी बात करते हैं अगर, तो कंपनी 18,000 यूनिट्स बना रही है। तो मटेरियल की कॉस्ट होगी 18,000 मल्टीप्लाइड बाई 3670। लेबर की कॉस्ट होगी 18,000 मल्टीप्लाइड बाई 1040। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स की कॉस्ट होगी 18,000 मल्टीप्लाइड बाई 770। ये सारे जो वेरिएबल खर्चे हैं इनका टोटल बनेगा 98640000, और फिक्स कॉस्ट पर यूनिट 870 इंटू 18,000 यानी कि कोई 15660000। तो ये मैंने टोटल्स भी यहाँ पर जो है वो कैलकुलेट कर लिए हैं, कहीं पे भी आगे ज़रूरत पड़ेगी तो। अच्छा, आगे सवाल कहता है कि सप्लायर हैज़ रिसेंटली ऑफर्ड SNPL टू बाई बीटा एट ₹7,000 पर यूनिट। एक सप्लायर साहब मुझे मिले और उनका हमें मशवरा ये है कि आप बीटा खुद क्यों बनाते हो भाई, मुझसे 7,000 में ख़रीद लो ना। ठीक है, आगे लिखते हैं द मैनेजमेंट हैज़ नॉमिनेटेड अ टीम टू एवेल्युएट द ऑफर विच हैज़ गैदर्ड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब मैनेजमेंट ने एक टीम बना ली और उस टीम को ये भी डिटेल्स दी, और रिक्वायरमेंट क्या है, एडवाइज SNPL वेदर इट शुड आउटसोर्स कंपोनेंट बीटा और नॉट। क्या हम कंपोनेंट बीटा बाहर से ही ख़रीद लें, ये बेहतर नहीं है? ये उसका सवाल है। देखो, अगर हम बाज़ाहिर तौर पर देखते हैं, लेट्स सी, देखो अगर मैं 18,000 यूनिट्स जो है वो ख़ुद मैन्युफैक्चर करूँगा, अगर मैं 18,000 यूनिट्स में ख़ुद मैन्युफैक्चर करूँगा तो भाई मुझे ये वाले वेरिएबल ख़र्चे देने पड़ेंगे। फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो यहाँ पर हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि फ़िक्स कॉस्ट तो वो कॉस्ट है कि आप बाहर से चीज़ ख़रीदो या आप खुद बनाओ, आपने ये वाला ख़र्चा तो बर्दाश्त खुद ही करना। अच्छा, पर यूनिट की अगर बात करें तो 98,640,000 डिवाइडेड बाई 18,000 पर यूनिट खर्चा है 5480। अच्छा, सप्लायर साहब ये कह रहे हैं, जो सप्लायर है वो ये कह रहा है 18,000 यूनिट्स जो है ना वो बाई कर लो, मुझसे ख़रीद लो, मैं तुम्हें एक यूनिट 7,000 का दूंगा। और 18,000 यूनिट्स के टोटल कितने बनते हैं? 18,000 यूनिट्स के टोटल बन जाते हैं कोई इसको अगर मैं कॉमर्स डालकर 126 मिलियन। तो बज़ाहिर तो सप्लायर साहब जो कह रहे हैं उस बात में कोई दम नज़र नहीं आता, क्योंकि ये 18,000 चीज़ें मुझे 98.64 मिलियन में या 5,480 रुपये फ़ी यूनिट में पड़ जाती हैं। सप्लायर साहब कह रहे हैं मुझसे ख़रीद लो, मैं आपको 126 मिलियन में दूंगा। बज़ाहिर तौर पर तो ये बात हज़म नहीं होती है, लेकिन कुछ मैनेजमेंट ने और बातें लिखी हैं, वो देख लेते हैं। लिखा भाई देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ लेबर, लेबर की जो है वो कमी है। ठीक है भाई, लेबर की कमी है।
However, some of the labor will become available due to outsourcing of beta, which will be utilized for production of a Z. बड़ी अहम बात बोलते हैं कि लेबर जो है ना उसकी है कमी, लेबर जो है उसकी है कमी। अगर आप बीटा बाहर से ख़रीदोगे तो जाहिर सी बात है जो वर्कर्स बीटा बना रहे थे वो फारिग हो जाएंगे, और वो वर्कर्स जो बीटा बना रहे थे और फारिग हो जाएंगे उनसे आप जी बनवा सकते हो, जी बनवा सकते हो। सही है ना? यानी कि डिसीजन मुझे इस बुनियाद पर नहीं लेना, मुझे ये भी तो सोचना है कि इसके और क्या फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। तो ये जो मजदूर यहाँ से फारिग होगा ये जी बनाने चला जाएगा। The estimated selling price of Z is rupees 5,800 per unit, whereas production cost would be as follows: direct material 2600. Each unit of Z will require 20% more labor hours as compared to each unit of beta. Estimated variable manufacturing overheads will be 480 rupees per unit. तो जनाब होगा कुछ इस तरह से कि देखो अभी जो मेरे मजदूर हैं वो बीटा बना रहे और वो 18,000 बीटा बनाते हैं। अब अगर मैं बाहर से चीज़ें ख़रीदता हूँ तो ये मजदूर हो गया फारिग। सही है? अच्छा, नंबर ऑफ़ आवर्स नहीं दिए हुए ना, तो आप एज्यूम कर लिया करो अपनी कैलकुलेशंस की आसानी के लिए कि एक यूनिट 1 घंटे में बनता है। तो अब जब ये मजदूर फारिग होगा इसको मैं बोलूँगा चल भाई जीटा बना, सॉरी जी बना। अब जब ये जी बनाएगा तो ये 18,000 डिवाइडेड बाई 1.2 यानी कि 15,000 जी बना सकेगा। सर 1.2 से डिवाइड क्यों किया? देखो इसने लिखा हुआ था कि ईच यूनिट ऑफ जी विल रिक्वायर 20% मोर लेबर एज कंपेयर्ड टू ईच यूनिट ऑफ बीटा। इसका ये मतलब है कि अगर बीटा का एक यूनिट 1 घंटे में बनता है, अगर बीटा का एक यूनिट 1 घंटे में बनता है तो जी का एक यूनिट 1.2 आवर्स में बनेगा। अब मैंने आपको ये कहा ना कि यार लेट से अगर 18,000 यूनिट्स बीटा के बना रहे हो और एज्यूम कर लो कि एक यूनिट 1 घंटे में बनता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अभी जो मजदूर है जो बीटा बना रहे हैं वो 18,000 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन अब जब वो जी बनाएंगे तो एक जी जो है वो 20% ज़्यादा टाइम में यानी कि 1.2 आवर्स में बनेगा, तो वो 18,000 जी नहीं बना पाएंगे। 18,000 घंटे, देखो 18,000 घंटे, 18,000 यूनिट्स बीटा के, हर यूनिट 1 घंटे पे बना तो 18,000 घंटे मजदूरों के हैं। हर यूनिट जीटा का 1.2 आवर्स में अगर बनेगा तो 1.2 आवर्स के हिसाब से 18,000 घंटों में 15,000 जी बन सकेंगे। तो सर इससे होगा क्या? जब जी बनेंगे तो जी बिकेंगे, जी बिकेंगे 15,000, एक जी बोलता है 5,800 का बिकेगा। चलो जी, फिर क्या होगा? इस पर मटीरियल लगेगा, इस पर मटीरियल लगेगा। मटीरियल कितना लगेगा? 15,000 यूनिट्स का, 15,000 यूनिट्स का 2,600 के हिसाब से। इस पे लेबर का ख़र्चा लगेगा। लेबर कौन सा वाला है? ये वही सारा का सारा वो लेबर है जो बीटा पे काम कर रहा था, यानी कि वो मुझसे 18.72 मिलियन ले रहा था। और क्या है इस पे कुछ वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स भी लगेंगे। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कितने? 480 फी यूनिट, तो 15,000 मल्टीप्लाइड बाई 480, तो होगा ये कि जब जी बनेगा तो वो इतने में बिकेगा। ये एक खर्चा, ये दूसरा खर्चा, ये तीसरा खर्चा, यानी कि मैं 22.08 मिलियन कमा भी तो लूँगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? वहाँ पर जो मज़दूर फारिग हुआ, वो मज़दूर जब फारिग हुआ, क्योंकि मैं चीज़ें बाहर से ख़रीद रहा हूँ तो मैंने मज़दूर को कहीं और भी भेज देना। जब मज़दूर को कहीं और भेज दिया, वो कोई और काम कर रहा है और कोई और काम कर कर मुझे 22 मिलियन कमा कर भी दे रहा। अच्छा, और क्या है? और एक और चीज़ लिखी हुई है कि आउटसोर्सिंग ऑफ बीटा एंड प्रोडक्शन ऑफ जी विल रिजल्ट इन नेट रिडक्शन इन फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स बाई ₹1.9 मिलियन। याद रखो कि जनरली फ़िक्स कॉस्ट जो है वो आउटसोर्सिंग से डिक्रीज़ नहीं होती है, अलबत्ता कुछ फ़िक्स कॉस्ट ऐसी होती है जो रिड्यूस हो सकती है, जिसके बारे में आपके पास सवाल में लिखा हुआ होगा। मिसाल के तौर पर लेट से मैंने फैक्ट्री में एक जगह किराए पर ली हुई थी, अलग जगह किराए पे, या छोटी सी एक फैक्ट्री किराए पे ली हुई थी जिसमें बीटा बनता था। अब जब बीटा मुझे ख़रीदना ही है और ख़ुद नहीं बनाना, तो वो फैक्ट्री जिस पे बीटा बनता था या वो रूम जिस पे बीटा बनता था और जिसको मैंने किराए पे लिया हुआ था, वो जगह मैंने विकेट कर दी।
तो इसका मतलब ये हो गया कि एक और जो फ़ायदा होगा वो ये होगा कि मेरी जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसमें मुझे 1.9 मिलियन की बचत होगी। ठीक है, 19000000 हो गया। अच्छा, तो अब देखो भाई, दो बातें क्या बात है? एक बात है मेक और एक बात है बाई। मेक वाली बात पर आते हैं। मैं अगर बनाऊंगा ये यूनिट्स बनाऊंगा, तो मैंने अभी कैलकुलेट किया, मुझे 98.64 मिलियन का खर्चा होगा। ठीक है ना, यानी कि ये मेरी कॉस्ट होगी टोटल एंड वाली, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अच्छा, लेकिन अगर मैं बाय कर लेता हूँ, अगर मैं ख़रीद लेता हूँ तो परचेज कॉस्ट होगी। ख़रीदना पड़ेगा, जाहिर है। जब ख़रीदना पड़ेगा तो पैसा देना पड़ेगा, पैसा देने पड़ेगा तो 126 मिलियन देना पड़ेगा। ठीक है, और भी कुछ होगा, और भी कुछ क्या होगा? जो मेरी फिक्स्ड कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। सर कितनी कम होगी? जैसे कि सवाल में मेंशन था कि 19 मिलियन आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। 19 मिलियन जो आपकी फ़िक्स कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। जैसे कि मैंने मिसाल दी कि जनरली तो फ़िक्स कॉस्ट कम नहीं होती है, बहरहाल अगर कहीं लिखा हुआ है तो हो सकता है कि कोई ऐसा ख़र्चा हो फिक्स वाला जो कम हो रहा हो। जो मैंने एक ये मिसाल दे दी कि भाई आपने जो फैक्ट्री किराए पे ली थी उसमें से कोई एक रूम लिया था स्पेसिफ़िकली किराए पर, या छोटी सी फैक्ट्री या छोटा सा पोर्शन लिया था, उसको आपने छोड़ दिया क्योंकि आपने सोचा कि अब तो बीटा मुझे बनाना ही नहीं है, तो इस जगह की ज़रूरत ही नहीं है। सही है भाई। और एक और फ़ायदा होगा कि जब मैं बीटा बाहर से ख़रीदूंगा तो जी की ट्रेडिंग शुरू कर दूंगा। जी की ट्रेडिंग पे मुझे नेट मुनाफा 22 मिलियन का 22 मिलियन का मुनाफा भी है। तो मेरा जो नेट खर्चा है ना वो 102,020 का आ रहा है। बात को समझ रहे हो तुम? ठीक है, देखो जो मेरा नेट खर्चा आ रहा है ना, मेरा नेट खर्चा बाई करने का ये पैसा जाएगा, लेकिन ये पैसा मैं 22.08 मिलियन कमा लूँगा बाई वाले डिसीजन पर। ये खर्चा जाएगा, ये कमाई होगी, कमाई से खर्चा रिड्यूस किया और ये बचत होगी, बचत से भी खर्चा रिड्यूस किया। तो एक ऑप्शन ये है कि भाई नेट इतने का खर्चा हो जाए और एक ऑप्शन ये है कि नेट इतने का खर्चा हो जाए। अब कौन सा ऑप्शन बेहतर रहेगा? अभी भी यूनिट्स बनाने वाला जो ऑप्शन है ना, उसकी नेट कॉस्ट 98.64 मिलियन है। अभी भी मेरे ख्याल में यही ऑप्शन जो है वो वायबल है। ऑल्दो डायरेक्टली इसके कंपैरिजन से तो ऐसा लग रहा था कि यही वायबल है, लेकिन ये रिडक्शंस के बाद भी जो कॉस्ट बची है उस हिसाब से भी अभी भी मेक वाला ऑप्शन ज़्यादा वायबल है, क्योंकि मेक वाले ऑप्शन में 3.38 मिलियन का कम खर्चा हो रहा है। अलबत्ता कोई अगर ऐसी बात होती, लेट से ऐसे ही एक मैं आप लोगों को मिसाल देता हूँ। लेट से जी का जो प्रोडक्ट है, या लेट से जो रेंट है, उस रेंट की जो वैल्यू है ना वो होती लेट से 25 मिलियन। तो ये नेट कॉस्ट कम हो जाती इससे, और हम बोलते भाई बाई वाले डिसीजन पर जाओ। एक मिसाल दी थी मैंने। वैसे इस सवाल में दो ऑप्शंस के बीच में डिफरेंस इतना है और ये ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है। इसमें हमारे बनाने के जो खर्चे लग रहे हैं वो ख़रीदने और बचत और मुनाफा दूसरी प्रोडक्ट के होने के बाद वाले नेट खर्चों से फिर भी कम आ रहे हैं। तो ये हमने एक पास पेपर किया। आई होप कि आप लोग इसको कॉपी करोगे। कोई क्वेरीज हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। बहुत शुक्रिया।